अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गजरेला की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 2 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क ले लिया है और इसके अलावा जो है वो 1 केजी मैंने टेट्रा पैक ले लिया है और इसके बाद मैंने फिर दोबारा 250 ml का एक और मिल्क पैक इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सोक किए हुए चावल हैं। दूध में जैसे ही हल्का सा बॉयल आया तो यहाँ पे मैंने चावलों को तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब वो चावल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप 1 घंटा भी चावलों को भिगो के रख सकते हैं। अब दूध में जैसे ही बॉयल आ चुका है तो मैंने जो है वो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है। अब इसे मैं लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी और इस दौरान अगर आप इसको अटेंड ना भी करें तो भी इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि चावल नीचे जाके लगेगा नहीं। और इसको हल्की आंच पे आप पकने दें। तकरीबन जो है वो मैं 20 से 25 मिनट तक इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और 20 से 25 मिनट के बाद तब तक मैंने ये सारे जो ड्राई नट्स वगैरह थे, मेरे पास ये टोटली ऑप्शनल है, इनको मैंने कट कर लिया है, जो कि सब 2-2 टेबल स्पून के बराबर है मेरे पास। तो वो इसके अंदर मैं डालूँगी। और यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 हरी इलायचियाँ हैं, उनके इस तरह से मैंने मुँह खोल लिया। आप चाहे तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इलायचियों को इसके अंदर ऐड कर लिया है। अभी यहाँ पे चावलों को मैंने 4 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था, तो इसी वजह से मेरे चावल जो हैं बहुत जल्दी गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गल चुके हैं ये। तो अब इसी के साथ ही मैं इसके अंदर गाजरों को ऐड कर लूँगी, जो कि मैंने ग्रेट करके रख दी थी। तो यहाँ पे 2 केजी मेरे पास गाजरें हैं। दूध में जब बॉयल आएगा तो ही गाजरों को ऐड करना है। गाजर और चावल एक साथ मत ऐड कीजिएगा। चावल यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप थे, जो कि मैंने सोक करके रखे हुए थे। और गाजरें 2 केजी हैं। सर्दियाँ और विटामिन ए का ख़जाना, तो ये गाजरें जो है वो आपको पता ही है कि आपकी सेहत के लिए, आपकी आईसाइट के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये यहाँ पे जो है मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर जो है वो 250 ml और दूध ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे टोटल मैंने जो है वो 3.5 लीटर जो है वो दूध इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और अब जो है वो इसी दूध में इसको पकाएंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ज़ाफ़रान है, जिसको मैंने थोड़े से दूध के अंदर भिगो के रख दिया था। बिल्कुल थोड़ा सा ही, टोटली ऑप्शनल है, बस ये है कि इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो इसको मैंने भिगो के रख लिया है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं 2.5 कप इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम मीठा डालें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप जो है वो इसके अंदर शुगर ऐड कर ली है और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड कर लूँगी, जो कि मेरे पास पिस्ता है, बादाम है और इसी के साथ ही किशमिश है और चार मगज़ है। अगर आपके पास अखरोट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पसंद के ड्राई नट्स हों आप वो ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लें। और अब मैं इसमें ज़ाफ़रान ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप जो है जैसे इस पर लीड लगा के इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। और साथ साथ जो है वो हर 2 से 3 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें, क्योंकि जब आप गाजरें ऐड कर लेते हैं तो इसको नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो इसी वजह से जो है वो इसमें बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब इसमें चम्मच चलाते रहे ताकि नीचे ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है इसी के अंदर ही, और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है। मेरी गाजरें जो है वो गल चुकी हैं अच्छे से, इसके अंदर चावल अच्छे से गल चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है अब ये। और मैंने इसे गाजरे डालने के बाद जस्ट एक बॉयल आने तक तेज़ आंच रखी थी। उसके बाद से अब तक ये बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पक रहा है। और यहाँ पे जो डिश है वो मैंने तैयार कर ली है। और इसी के साथ ही कुछ ड्राई नट्स मैंने और थोड़े से गार्निशिंग के लिए काट के रख लिए थे। तो अब जो है वो ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा थिक मत रखिएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो थोड़ा सा और ये थिक हो जाएगा। तो आप चाहें तो आप इसको गर्म भी नोश फरमा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो सर्दियां हैं तो ये गर्म ही अच्छा लगेगा। अब मेरे पास जो यहाँ पे थोड़े से ड्राई नट्स मैंने बचा के रखे थे, उससे जो है मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। और इसी के साथ ही व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।